बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू स्टोरी चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी कहानी है दौलत और ज़िंदगी। एक बादशाह ने अपनी राया पर जुल्म करके बहुत सा ख़जाना जमा कर लिया और उसे शहर से बाहर एक जंगल में खुफिया गार में छुपा दिया। गार के दरवाजे की दो चाबियां थीं, एक बादशाह के पास और दूसरे उसके वज़ीर के पास थी। इन दो के अलावा किसी को भी इस गार का पता नहीं था। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह खजाना देखने के लिए गार की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। खजाना कमरों में चावल और गंदम के अंबार की तरह बिखरा पड़ा था। हीरे और जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे। बादशाह इस खजाने को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आते वक्त बादशाह गार का दरवाज़ा ही बंद करना भूल गया था। इसी वक्त वज़ीर का इस गार की तरफ से गुज़र हुआ। वज़ीर ने जब खजाने का दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गया। वो समझा कि गलती से दरवाज़ा खुला रह गया है। वो समझकर गलती से दरवाज़ा खुला रह गया है, इसी ख्याल में उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और महल पहुंचकर ये बात भूल गया। जब बादशाह हीरे और जवाहरात का मुआयना करने से फारिग हुआ तो वापसी का सोचा, लेकिन जब दरवाजे की तरफ पहुंचा तो देखा कि वो तो बंद है। बादशाह ने दरवाजे को खूब ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और साथ साथ चिल्लाता भी रहा, लेकिन वीरान जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। वो वापस अपने ख़जाने की तरफ गया और उसने दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास के हाथों मजबूर होकर फिर वो दरवाजे की तरफ गया। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर थक हार कर वापस जगह पर आ गया। भूख और प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि आखिर वो हीरों से भीख मांगने लगा। ऐ कीमती पत्थर, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। उसे ऐसा लगा जैसे वो हीरे उसकी सादगी पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हों। इसने एक हीरा उठाया और ज़ोर से दीवार पर मारा, फिर मोतियों से अपनी फरियाद करने लगा। ऐ कीमती मोतियों, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। उसे ऐसा लगा कि मोती और जवाहरात उस पर हंस रहे हों। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भूख गुस्से पर गालिब आ गई। आखिर भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि वो निढाल होने लगा। इसने दुनिया को पैगाम देने के लिए ज़मीन पर कुछ लिखा। इसके बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। वज़ीर बादशाह को तलाश करता हुआ इस गार की तरफ से गुजरा तो उसने सोचा कि बादशाह के ख़जाने का कुछ अता पता ही कर लूं। जब वो गार के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह मरा पड़ा है और ज़मीन पर लिखा है, दौलत किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती। ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी, जिससे हमें सबक मिलता है कि दौलत कभी किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती। इंतकाल से पहले ज़मीन पर ये लिखा कि दुनिया किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती और उसका इंतकाल हो गया। भूख और प्यास की वजह से वो इस गार के अंदर ही मर गया। उम्मीद है आज की ये हमारी कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें और अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।